ये बड़ा मुश्किल काम। महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि जहां तक रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, ये जानकर खुशी होगी कि 2024-25 में हमारा बजट 1,28,900 करोड़ रुपए की थी है, और चुनावी वर्ष होने के बाद भी राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण लगभग 42% रेवेन्यू का सृजन किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ये प्रदर्शित करता है राज्य सरकार का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसा है। और आप पिछले 2019 में देख लेंगे तो ये अचीवमेंट आपका कम था। मैं महोदय कुछ बात जरूर कहना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि पैसे कहां से आएंगे, पैसे क्यों आएंगे। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारे सम्मानित विधायक सत्येंद्र तिवारी जी ने भी कई टिप्पणी की है। मैं आपको बताता हूं महोदय, 1,697.45 करोड़ रुपए प्रत्यार्पण नहीं है। ये सरकार के संकेत पर यह सरेंडर नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि चुनावी वर्ष होने के कारण वैसे विभाग जो खर्च नहीं कर पाए थे, उन्होंने इच्छा जताई कि ये पैसा हम खर्च 31 मार्च तक नहीं कर पाएंगे। तब सरकार ने उनसे ये राशि ली है। क्या करती सरकार? पैसा को सरेंडर होने देती कि उस सरेंडर या नहीं खर्च किए जाने वाले पैसे का हम उपयोग करते। हम जनता के द्वारा चुने हुए सरकार, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी। ये दूरदृष्टि है श्री हेमंत सोरेन की सरकार का कि उन्होंने इस पैसे को सरेंडर होने से बचाया। मैया सम्मान योजना और बिजली 200 यूनिट ऐसे जो कार्यक्रम है गरीबों के लिए, उस पर यह पैसा खर्च किया। अगर सदन के विपक्ष के हमारे सदस्य ये कहें कि ये गलत है, तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि ये गलत नहीं है। ये जनहित में कदम उठाया गया है सप्लीमेंट्री का। महोदय, माननीय नवीन जायसवाल जी ने भी कहा कि सरेंडर हुआ। आप अपने वित्तीय वर्ष को देख लीजिए जब आप सत्ता में थे। 18-19 में, हाँ, मैं बहुत गर्व से कह रहा हूं, मैं था और आप लोग मुझको पचा नहीं पाए। महोदय, 18-19 में जो थर्ड सप्लीमेंट्री आया था, सेकेंड सप्लीमेंट्री में आप लोगों ने भी लगभग 400 करोड़ रुपया सरेंडर करवाया था। तृतीय अनुपूरक में 1,329 करोड़ रुपया सरेंडर हुआ था महोदय। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में फर्स्ट सप्लीमेंट्री में 1,165 करोड़, सेकेंड सप्लीमेंट्री में 2,980 करोड़ और थर्ड सप्लीमेंट्री में 389 करोड़ रुपए। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये वित्तीय आवश्यकता है, वित्तीय प्रबंधन की जरूरत है। हम अपने पैसे को जनता के हित में लगाएं और खर्च करें। महोदय, मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहूंगा। सभी समाचार पत्रों में ये बात आ चुकी है कि किन विभागों के ऊपर ये राशि करणांकित किया जा रहा है। फिर भी ऑफिस के सभा सचिवालय के रिकॉर्ड में महोदय आप बता दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बढ़ाएगा, हम लोग नहीं, आप बता दीजिए। 450 में जो सिलेंडर पहले उसका हिसाब दीजिए, जिसे आप मैया समान योजना को जो आप कह रहे हैं कि ये प्रसाद बांटा गया, आप उसका जवाब दीजिए कि गैस का चूल्हा देकर आज गांव में चले जाइए, वो सारे गैस के चूल्हे
बोरा में बंद पड़ा हुआ है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। महोदय, ये आपस में बातें से हमारा समझ आ रहा है, सरकार अपनी बातों को रख नहीं पाएगी। बात जारी रखिए आप। जिस मैया समान योजना पर आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो रही है, नवीन बाबू आप शहर के सदस्य हैं, जरा चलिए गांव की ओर जाकर के देखिए उन महिलाओं को जो अपने साधारण बीमारी के लिए पैसा नहीं जुटा सकती थी। अब जाइए उन गांव में, पहाड़ों के नीचे सुदूरवर्ती जंगलों में जहां लोग निवास करते हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, आज वो लोग खुश हैं। 1000 रुपया जो मिला और 2500 रुपया जो मिलने वाला है, अध्यक्ष महोदय, वो अपनी जरूरत की चीजें ले सकती है हमारी बहन, हमारी दीदी। अगर बीमार पड़ जाए उस पहाड़ पर तो वो साधारण बीमारी के लिए भी, इलाज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, वो उस पैसे से दवा खरीद सकती है। और महोदय सबसे बड़ी बात ये है, लोग सोचते कि ये अनावश्यक पैसा है। महोदय, ये जो पैसा हम दे रहे हैं, ये पैसा मार्केट में जाएगा। हमारी दीदी, हमारी बहनें ये पैसे से जो सामान खरीदेंगी वो बाजार में जाएगा, और उस बाजार में जो सेलर होगा, जो विक्रेता होगा, अंतिम रूप से वो पैसा राज्य सरकार को टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में वो पैसा पुनः राज्य सरकार के खजाने में आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोनों, इससे नीरा जी आप मंत्री रह चुकी हैं। नीरा जी, मैं तो अब बैठ जाइए मीरा जी बैठिए। आदरणीय बाबूलाल जी से अनुरोध है कि जब बुलवाना था, नीरा जी इतना बढ़िया बोलती हैं तो आप उनको समय क्यों नहीं दे दिए? नहीं, बात महोदय सेकंड सप्लीमेंट्री की बात हो रही है के द्वारा 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए का सेकंड सप्लीमेंट्री बजट उपस्थापित किया गया था। आज 10 माननीय सदस्यों ने बजट चर्चा पर भाग लेते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। श्री सत्येंद्र तिवारी जी, चुन्ना सिंह जी, नवीन जायसवाल जी, राजेश कच्छप जी, श्री डी महतो जी, श्री सरयू राय जी, श्री अमित महतो जी, श्री अमित कुमार यादव, श्री निर्मल महतो जी, श्री जयराम महतो जी ने काफी बहुमूल्य सेकंड सप्लीमेंट्री पर अपने विचार को व्यक्त किया है। सरकार आपके समुचित विचारों का स्वागत करती है और यह प्रयास करेगी कि आने वाले दिनों में, आने वाले वित्तीय वर्ष में जो जनहित के सुझाव आपके द्वारा, आप सबों के द्वारा दिए गए हैं, उन सुझावों का हम पालन करेंगे और उसे धरती पर उतारने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ एक सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जब प्रथम अनुपूरक 4,000 करोड़ रुपया और द्वितीय अनुपूरक 11,000 करोड़ रुपया जब आपने राशि खर्च नहीं की, तो फिर ये सेकंड सप्लीमेंट्री का औचित्य क्या है? और एक चीज सभी माननीय सदस्यों को जानना होगा कि झारखंड राज्य में हर 5वां वर्ष चुनावी वर्ष होता है। ऐसा नहीं कि 2024-25 में पहला चुनावी वर्ष का सामना हमें करना पड़ा है।
2019 में भी, 2014 में भी, 2009 में, 2005 में, 2000 में। और चुनावी वर्ष में सभी को पता है कि लगभग लोकसभा का भी चुनाव होता है और विधानसभा का भी चुनाव होता है, और दोनों चुनावों में लगभग 5 महीने आदर्श आचार संहिता में निकल जाते हैं। सरकार चाहकर भी आदर्श आचार संहिता के पालन के कारण नई योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती, और ऐसी परिस्थिति में इसका असर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर पड़ता है और रेवेन्यू जनरेशन पर भी पड़ता है महोदय। ये कोई नई बात नहीं, फिर भी आप देखेंगे यदि खर्च की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 जो चुनावी वर्ष था अध्यक्ष महोदय, इसमें 4,668 करोड़ रुपया नवंबर महीना जो चुनाव का महीना था खर्च हुआ है। फिर 2019-20 में चुनावी वर्ष हुआ, 22,780.56 करोड़ रुपए खर्च हुए, और 2024-25 में झारखंड सरकार ने 36,795 रुपया खर्च की। ये उपलब्धि है हेमंत सोरेन सरकार की और हमारे राज्य के वित्त विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारियों की, दूसरे विभाग के जुड़े हुए अधिकारियों की।